बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज है जुम्मतुल मुबारक। इस रमज़ान का पहला जुम्मा है। मेरी तरफ़ से आप सभी को पहले जुम्मे की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। सहरी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरी सिस्टर हाया बनाती है। पहले अम्मी बनाया करती थी, लेकिन अब ये दूसरा साल है कि मेरी हाया सिस्टर जो है ना वो सहरी बनाती है। सहरी में पराठे बनाए जाते हैं हमारे घर पे, और रात में जो सालन बना होता है हम वही खाते हैं। दही होता है और चाय अम्मी बना लेती है। तो ये है हमारी बिल्कुल सिंपल सी सहरी। सहरी में हम ज़्यादा कुछ नहीं खाते और ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, तो जितना होता है उस पे शुक्र कर लेते हैं और हम खा लेते हैं। सहरी जो है ना वो ज़्यादा होती भी नहीं है ना हमसे, तो मेरा ख़्याल है किसी से भी ज़्यादा नहीं होती। सहरी में अक्सर लोग सवैयाँ खाते हैं, हमें पसंद है लेकिन कौन बनाएगा वही क्योंकि जो है ना गैस होती नहीं है। गैस जब आती है तो उसमें हमारे पराठे और चाय बन जाती है और सालन गर्म हो जाता है। और कभी-कभी जो है ना लस्सी भी मैं बना लिया करती हूँ। तो ख़ैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी हो चुकी है और अब यहाँ पे अज़ानें हो रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 12:30 बजे का टाइम है और आज है जुम्मा मुबारक। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है। लाइट हमारी नहीं है लेकिन हम जुम्मे की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बनाने लगी हूँ चना चाट के लिए पापड़ी। यहाँ मैंने मैदा लिया है 500 ग्राम के बराबर। इसे मैं जो है ना बड़े बर्तन में ऐड कर देती हूँ। मैदा हमारा चले गया। अब इसमें जाएगा नमक। नमक जो है ना वो हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर दूंगी। अब इसमें जाएगा साबित जीरा। आप चाहे इसे कूट भी सकते हैं, लेकिन मुझे साबित ही पसंद है। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर घी। घी जो है ना ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए आपका। ये देखें इतना घी जाएगा इसमें। अब जो है ना हाथों से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। पूरे मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जब इस तरीके से हो जाए ना हमारा मैदा, तो हमने फिर पानी डाल के इसको गूंद देना है। तो इस टाइम हमारी लाइट है नहीं, थोड़ा टाइम बाद जो है ना हमारी लाइट आ जाएगी। जब तक मैंने सोचा जल्दी से जो है ना डो तैयार करके रख लेती हूँ, बाद में पापड़ी बनाएंगे। और लाइट भी आ जाती है तो पानी भी गर्म कर लूँगी नहाने के लिए और कपड़े भी आयरन कर दूँगी। आटा हमने गूंद दिया है और इस तरफ जो है ना इसको मैं रख लूँगी रेस्ट देने के लिए। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं फिर बाद में इसकी पापड़ी बनाते टाइम। जुम्मे की नमाज़ हमारी हो चुकी है। 4:30 बजे का टाइम है और अब हम जाएंगे किचन में और अपनी अफ्तार की तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तो जी अब यहाँ पे जो है ना मैंने जग में पानी ले लिया। आज मैंने सोचा मैं टैंक बना देती हूँ। टैंक वैसे हम अपने अब्बू के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब्बू कहते हैं ना कि नहीं मुझे टैंक नहीं पीना, ये खट्टा है ना, तो अब्बू की गुर्दों में पेन हो रही है। तो अब जो है ना टैंक में हम लाएंगे मैंगो वाला फ्लेवर, तो वो अब्बू के लिए ठीक रहेगा। ऑरेंज फ्लेवर जो है ना हमें ख़ास पसंद नहीं है, आम दिनों में पसंद है, रमज़ान में ये पसंद नहीं है। अब क्या करें, ज़ाया कर नहीं सकते। एक दिन बना के टेस्ट करती हूँ, मज़े का होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो फिर मैं लाल वाले ही बनाऊँगी। काफ़ी है वैसे। इसको जो है ना मिक्स करके रख लेती हूँ और जब अज़ान टाइम करीब होगा फिर इसमें जो है ना हम बर्फ़ क्यूब ऐड कर लेंगे। गोल रोटी मैंने बना ली ना, उसको फिर मैंने चकोर कट कर ली और ये रहा पिज़्ज़ा तो मैंने डिप कर दिया। हाय हाय ये वाला जल गया। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया मुझसे। बाकी जो है ना वो मैंने बना के रख लिया, वो भी दिखाई देगी। ये बस चले भाई, इनको जल्दी जल्दी निकाल लेते।
इससे पहले और सड़ जाए। ये नहीं, ये मैंने इतने सारे बना लिए। कुछ गिलास से गोल बनाए, कुछ गोल रोटी बना के उसको मैंने कट कर लिया छुरी से। बाकी की भी बना लेती हूँ। तो हया यहाँ बना रही है आलू की पकौड़ियाँ। आलू की पकौड़ियाँ बना रही है। यहाँ बन चुकी है ये हो जाए खानी से भी गर्मा गर्मा बड़े मज़े की। आया यहाँ पे जो है ना फ्राई तो जी है यहाँ पे फ्राइज़ वाले पकौड़े बना रही है। आलू वाले पहले बना चुकी है, अब जो है ना फ्राइज़ पकौड़ा बना रही है। पता नहीं कहाँ से देख लिया है या नहीं वाले, तो इसलिए बस सोचा आज मैं ये बना लूँ। लेकिन इस पे ज़रा भी बेसन नहीं चिपक रहा, पता नहीं किसकी रेसिपी में देख ली है ना। खैर अभी यहाँ पे जो है ना हमारे मज़ेदार से मोस्ट फेवरेट हम सब के बल्कि सभी लोगों के कौन से वाले पकौड़े, पालक वाले हैं। खैर यहाँ पे जो है ना ये वाले पकौड़े ये देखिए इस टाइप के हैं, कुछ क्रिस्पी से हो गए, कुरकुरे से ना। खैर कोई बात नहीं, खा लेंगे तो तब पता चलेगा। वैसे इस टाइम इतनी भूख लग रही होती है ना, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ हया जो है ना वो बना रही है पालक के पकोड़े। 3 टाइप पकोड़े हो गए हमारे पास, फ्राइज़ पकोड़ा, आलू पकोड़ा, पालक के पकोड़े। और है इस तरफ ये देखिए मैंने पापड़ी बना के रख ली है। चेक भी करा देती हूँ, बाकी जो है ना इसको मैं रख लूँगी, छोटा वाला चेक करूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देखिए ये मेरे हाथ पे लग गई। ये देखिए पता नहीं आवाज़ आ रही है यानी दिल चाह रहा है खा जाऊँ। अस्तगफिरुल्लाह रोज़ा है। तो ये हमारी पापड़ियाँ। तो ये हमारी मज़ेदार सी 3 किस्म की पकौड़ियाँ हैं, फ्राइज़, आलू वाले, पालक के। और ये जो मैंने कड़क सी जो है ना चना चाट के लिए बनाई थी 2-4 मैंने ये भी रखी। तो ये रहे हमारे क्रिस्पी से चना चाट की पापड़ी। इसको मैं इसमें जो है ना रख लेती हूँ। जब हमें चना चाट बनानी होगी तो यहाँ से हम उठा के यूज़ करेंगे। पिछले साल भी मैंने ऐसे किया, तो ये इसी तरीके से फ्रेश रहती है, बासी नहीं होती, चल जाती है 1 हफ्ते तक, है ना। और ये देखो सबसे बड़ी वाली मैंने बनाई थी, इसको थोड़ा मैंने ना डार्क कलर दिया था। और ये देखो टूटने से ही पता चल रहा होगा, वैसे भी तोड़ के हमने डालनी होती है ना पकौड़े। और बिस्मिल्लाह गिर गया। तो ये देखो परफेक्ट हमारी मज़ेदार सी पापड़ी बन गई। इसकी एक थंबनेल की तस्वीर ली, थोड़ा प्रेस करके हूँ। अब मैं इसे रख लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अफ्तारी कर रहे हैं। आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।